Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, इन एडिशन टू द नेक्स्ट एपिसोड हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो नए इनकम टैक्स एक्ट है इसका जो स्मॉल बिजनेसेस को क्या बेनिफिट मिलने वाला। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्रीज़ के इकोनॉमिकल ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन होता है वो एसएमई सेक्टर्स का होता है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई बार बहुत सारे इंसेंटिव्स भी लेके आया, खास करके जब एसएमई में हम बात करते हैं, एमएसएमई की बात करते हैं तो उसको सिर्फ 6% पे उसको मिल रहा है लोन, और उसके और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। उनके रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एमएसएमई के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने एक और भी सपोर्ट किया है। तो बहुत सारे सपोर्ट्स दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्रीज़ का ग्रोथ हो, और कंट्रीज़ का ग्रोथ तभी संभव है जब एसएमई सेक्टर्स का ग्रोथ होगा। बड़े लोग तो गिने चुने होते हैं तो उनके ग्रोथ से नहीं, एसएमई सेक्टर्स के ग्रोथ से हो। तो सबसे पहले इस लॉ में इस बात का ख्याल रखा गया है कि इसको इतना सिंप्लीफाइड किया जा रहा है कि एक आम बिजनेसमैन इसे बड़ी आसानी से समझ सके। टैक्सेशंस के रिलीफ हैं, जैसे कि 12 लाख का रिलीफ तो आप स्ट्रेट अवे बार बार सुनते हैं यहाँ पर, और भी बहुत तरह के रिलीफ है। तो 12 लाख के ऊपर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी है, फिर 87A के अंदर में भी कुछ रिलीफ है। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो दैट मीन्स, और इसका मकसद ये है कि कंट्रीज़ को ग्रो कराना है। तो ग्रोइंग एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज़, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम आपको बताते हैं कैसे कैसे ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इस एक्ट को चेंज किया, जैसे कि हमने आपको बार बार रिपीट किया कि पिछले जो एक्ट था, इस एक्ट का जो पिछला जो एक्ट था वो 1961 का एक्ट था। तो 1961 के बड़े सारे चीज़ें जो है अब नॉन रिलीवेंट हो गया, उसका कोई यूज़ नहीं रह गया। बहुत कुछ चेंज हुए, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, वर्किंग पैटर्न चेंज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुए। इस वजह से इसके बड़े सारे क्लाउजेस जो हैं नॉन रिलीवेंट हो गए, जिस वजह से गवर्नमेंट को ये रिफॉर्म लेके आना पड़ा। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाह रही है कि जो बिजनेसमैन के ईज़ पे वो आ जाए और वो ईजली हो। तो कुछ चीज़ों अच्छा, इसका मेन मकसद यही रहा कि जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, मैक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को, उसको इसका बेनिफिट मिले। सो दैट्स व्हाट इट इज़ बीइंग देयर। और इसका क्या है, इसलिए क्योंकि ये इंश्योर करे कि ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज़ में इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और आज को पता है कुछ इनोवेटिव्स भी है, और डिजिटलाइजेशंस को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दे दिया गया। आजकल पता है आपको, गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डिक्लेयर डिजिटल एसेट्स, और डिजिटल एसेट्स के प्रोटेक्शंस के एक्ट भी बनेंगे, जैसे प्रीवियस है ना आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है, आप वो इंसान तभी बन। ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट, वैसे इसके भी एक्ट आने वाले हैं। तो बहुत से चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रख के गवर्नमेंट इसको ईज की करने जा रही है, जिसका बेनिफिट एक स्मॉल बिजनेसमैन को होगा। लेट्स से इन एडिशन टू दिस मैं कहता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है ग्रोथ इसमें किया गया। तो 87A में जो रिबेट था उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो मोर देन 12 लाख तक, 12 लाख तक का जो इसका इनकम्स है, वो इनकम को हम एग्जेम्प्टेड मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली। देखिए एक और चीज़ बताते हैं हम, आप आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी में भी बहुत सारे रिलीफ हमारे को मिले। तो जीएसटी के रिलीफ और इस रिलीफ को मिला दिया जाए तो एक एवरेज इंडियन सिटीजन्स को मोर देन 5 लाख रुपीज़ का टैक्स बचत होगा।
टैक्स पे बचत होगी। सो दैट वाज 5 लाख रुपीस तक जो टैक्स था वो बचने वाला है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी, इट इज़ ए गुड थिंग ओवर देयर। तो अब हम आते हैं इन एडिशन टू दिस यहाँ पे स्टार्टअप के जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे जो उसकी बात करते हैं 100% टैक्स एग्जम्पशन है अप टू 3 इयर्स। देखिए स्टार्टअप यानी जो छोटे छोटे कंपनियां हैं जो कि हमारे MSME हैं उसको एक बहुत ही हैंडसम रिलीफ मिलने वाला है। 100% तक का टैक्स रिलीफ मिलेगा फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। और तब तक 3 इयर्स में अगर आप देखें एक बिजनेस लाइफ साइकिल शुरू होता है तो 3 इयर्स के बाद स्टेबलिश पोजीशन में आ जाता है तो बिजनेस को वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। विदिन 3 इयर्स से लेके विदिन 10 इयर्स तक वो अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड ग्रो भी करा सकता है। हायर टर्नओवर और एलिजिबिलिटी फॉर गेटिंग दैट 1.5 करोड़ कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो SME सेक्टर्स के बिजनेसमैन हो वो अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड ग्रो करें। बेटर कैश फ्लो के लिए रिकवरी प्रोसेस पे ध्यान दिया गया है। हमने आपको MSME का जो एक सेक्शन है सेक्शन 14 और MSME में जो आपका फॉर्म 1 है उस सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट ना आपको पहली बार गवर्नमेंट ने ऐसा एक्ट बनाया है जहाँ पे आप यूँ समझ लीजिए कि MSME के बायर्स जो बायर्स है उसके लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाया है। और फॉर्म 1 में आपने सुना ही होगा कि अगर आपने 45 दिन से ज़्यादा डिले कर दिया MSME का पेमेंट तो आप उसका इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यानी आप उसको नहीं दिखा सकते एज एन एक्सपेंसेस। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो मैं ये कह सकता ये वो एक्ट है जो बेसिकली MSME सेक्टर्स को स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को मल्टीफोल्ड ग्रो कराने के लिए उसी के सपोर्ट में इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। और अगर आप इसको एक थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू में आकर इसको देखना चाहेंगे, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव अ गुड और बिग रिलीफ टू द स्मॉल मीडियम एंड स्टार्टअप कंपनियां जो कि फ्यूचर में इसके ग्रोथ में काम आएगा। और अब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कंट्रीज तभी बढ़ेगा आगे जब मेजॉरिटी अर्निंग करेंगे। माइनॉरिटी की अर्निंग से कम लोगों के कमाने से कंट्री आगे नहीं बढ़ना है। कम लोगों में इंडिविजुअल उसका विकास होगा वो बढ़ेंगे और आगे। लेकिन सब जब अगर मेजर सिटीजन्स हैं जो जनरल पीपल्स हैं वो अगर अर्निंग में आ जाए तो ये आपका कंट्री का मल्टीफोल्ड ग्रोथ होगा। और आपको पता है 5 ट्रिलियंस के हम करीबन पहुंचने वाले हैं और आगे का और बड़ा टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने। तो डेफिनेटली इट विल बी गिविंग ए बूम टू द इंडियन इकोनॉमी एंड आई होप इट विल बी बेनिफिशियल टू द कंट्री। तो हम आपके इस एपिसोड को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ छोटे छोटे टर्म्स के साथ आएंगे आपको और आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल। क्योंकि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो हैसल फ्री टैक्सेस जो है
पहले क्या होता था, लोगों को टैक्स के नाम से डर लगते थे, अब वो डर हटा रही है गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट इज द ओपिनियन। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, और आई होप I will give you more informative information in the next few episodes. Thank you. NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।